जुगनू साहब नमस्कार। और आपके वीडियोस इतने पॉपुलर हुए हैं और इतने सारे व्यूज आते हैं, उस पर लोगों के कमेंट्स आते हैं। और जैसा कि आपने ये बताया कि आपके बिरादरी के लोग, आपके दोस्त ये सारा वीडियो देखते हैं और इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, जोश मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और आप इतने सालों से, आप लगभग 60 सालों से फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं। आज मैं किसी व्यक्ति पर ना बात करके, किसी फिल्म पर ना बात करके, मैं जो सिनेमा का मंदिर होता है, स्टूडियो, हम उसकी बात करेंगे। और आपने बहुत सारे स्टूडियोज देखे होंगे, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? भाई और बहनों, आप सुनने वालों को सबका जुगनू का नमस्कार। महोदय, आप इतना पसंद कर रहे हैं और मेरा भी दिल करता है कि मैं आपको नई नई चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री के बारे, नई नई जगह बताऊं। इस बार मेरा दिल कर रहा है कि जो बॉम्बे के बड़े बड़े स्टूडियो, शानदार स्टूडियो बंद हो चुके हैं, स्टूडियो लोकेशन में चले गए हैं, जो वहाँ की कथा हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, उनके जो मेकर्स हैं, जो उनके बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं स्टूडियो के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं एक स्टूडियो आएगा, ज्योति स्टूडियो, ग्रैंड रोड, अपेरा हाउस। उनके जो मालिक थे वो हीरो भी थे, स्टंट फिल्मों के हीरो थे, बड़ी शानदार पर्सनैलिटी थी, बड़ी रॉयल पर्सनैलिटी थी। और उस स्टूडियो के अंदर मैंने काम भी किया है पृथ्वीराज कपूर जी के साथ। नगर बद्दू यो बनी कुल बद्दू, रतन कुमार उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। और वहाँ पर मैंने और भी कई फिल्मों में शूटिंग की। बड़ा हसीन शानदार स्टूडियो था, ओल्ड लोकेशन, पुराने मेकअप रूम, पर सुख शांति बड़ी थी, बड़ी रिस्पेक्ट बड़ी थी, स्टूडियो की बड़ी रिस्पेक्ट थी। पर आज थोड़े दिन पहले मैं उस स्टूडियो के अंदर जाके देखा तो बड़ा दिल रोने वाला हो गया, क्योंकि वहाँ पर स्टूडियो नहीं था। ऐसे लग रहा था भंगार का ढेर है, वहाँ गाड़ियों के गैराज बने हुए हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। वो ज्योति स्टूडियो नहीं लग रहा था। दुख हुआ। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। मौसम बदलता है, फिर बदलेगा, शायद भगवान करे फिर ज्योति स्टूडियो खड़ा हो जाए, फिर ज्योति स्टूडियो का नाम होगा। फिर हम कभी हमारी ज़िंदगी में, किस्मत में अगर रहा तो हम वहाँ उसमें जाके फिर शूटिंग करेंगे और अपनी यादों को फिर याद करेंगे। इसके अलावा और भी स्टूडियोज होंगे वहाँ पे? स्टूडियो तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, ज्योति स्टूडियो से स्टार्ट किया तो मैं एक बहुत बढ़िया आपको एक जगह पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर जिसको आप मंडी कह सकते हैं, फिल्मों की मंडी। तो जब हम ज्योति स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो ग्रैंड रोड स्टेशन का जब हम ब्रिज क्रॉस करते हैं तो लिमिटिंग रोड है, वहाँ पर बड़ी फेमस रोड है। वहाँ पर एक कॉफ़ी हाउस था और कॉफ़ी हाउस में कमाल के किस्से, कमाल की स्टोरियां सुनी जा सकती थी। वो एक ऐसा ही जगह थी, ऐसी एक अड्डा बना हुआ था कि सवेरे 10 बजे जितने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज ऑफ नाज बिल्डिंग बिल्कुल साथ में थी, और जितने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस थे वो नाज बिल्डिंग के अंदर थे। तो जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे, जितने प्रोड्यूसर थे, जितने डायरेक्टर थे, जितने ब्रोकर थे, मतलब मसलन 99% फिल्म इंडस्ट्री की जितनी पर्सनैलिटियाँ थी वो सारी सुबह 10 बजे कॉफ़ी हाउस में आ जाती थी। और यहाँ तक मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा कैरियर भी कॉफ़ी हाउस से ही शुरू हुआ है। जब मैं बॉम्बे आया तो मैं पहुँचते पहुँचते कॉफ़ी हाउस पहुँच गया। तो मैंने पहले आपको शायद पहले इंटरव्यू में बताया भी था कि वहाँ एक VN नैयर साहब थे और उन्होंने एक अविनाश थे, और उन्होंने मुझे मिल के कैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं इंट्रोड्यूस हुआ। मैं VN नैयर साहब के पास नौकरी करता था एज ए जर्नलिस्ट। तो वहाँ की हाईलाइट मैं बताने ये जा रहा हूँ कि कॉफ़ी हाउस के अंदर बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर, यहाँ तक भीड़ लग जाती थी कि अंदर बैठने की जगह नहीं थी। और कॉफ़ी हाउस के बाहर ऐसे सवेरे जब लोग जाते थे तो ऐसे लगता था यहाँ कोई मेला लगा हुआ है, या यहाँ कोई बड़ा कुछ ना कुछ समथिंग कुछ बड़ा है। तो वहाँ पर साहब बड़ी बड़ी डिस्कशनी होती थी, स्टोरी डिस्कशन होती थी, फिल्मों के ऊपर बजट डिस्कस होता था, ब्रोकर वहाँ सारे बैठते थे, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और वहाँ फिल्में बिक भी जाती थी।
और सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे प्रोड्यूसर भी हाईलाइट आते थे कि जो वहाँ 10 बजे बैठ के बजट बनाते थे, कास्टिंग करते थे और फिल्म पूरी कंप्लीट करके 1 बजे कॉफ़ी पी के निकल जाते थे। कई प्रोड्यूसर ऐसे भी थे। उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ सबसे बड़ा हब हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। ये क्या सब कागज पे ही केवल होता था, टेबल पे ही? नहीं, प्रैक्टिकल भी था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी आते थे वहाँ पर। ब्रोकर लोग पंजाब से, दिल्ली से, बंगाल से जो डिस्ट्रीब्यूटर आते थे वो भी वहाँ सवेरे कॉफ़ी हाउस में आते थे। ब्रोकर भी आते थे। तो अच्छे धंधे भी होते थे। पर कुछ लिमिटेड आदमियों के बारे में एक जोक मारी है कि वहाँ कागज़ पे फिल्में बनती थी, शूटिंग भी कंप्लीट हो जाती थी, पूरी फिल्म ऑल इंडिया क्लोज भी हो जाती थी और 1 बजे फिल्म रिलीज भी हो जाती थी। और चाय कॉफ़ी पी के कॉफ़ी वाले का जो कॉफ़ी हाउस का जो मालिक था वो बहुत ही प्यारा आदमी था, उससे 5-10 रुपये भी लेके निकल जाते थे। तो ऐसे भी कुछ लोग आते थे। तो उसके बाद मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत जगह पे लेके जाना चाहता हूँ, फेमस स्टूडियो। फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी स्टेशन है ग्रांड रोड के बाद। मैं काफ़ी उसके बाद बस थोड़ा सा मैं ग्रांड रोड से महालक्ष्मी आ जाता हूँ। महालक्ष्मी में एक बहुत बड़ा फेमस स्टूडियो था। फेमस स्टूडियो के मालिक थे रोंगटा साहब। बड़ी रॉयल मारवाड़ी पर्सनैलिटी थी। धोती पहनते थे, ऊपर बंद गले वाला वाइट कोट पहनते थे, सिर पे गोल टोपी पहनते थे और वो 12:30 बजे वो स्टूडियो पहुँच जाते थे। और उस स्टूडियो की हाईलाइट ये थी कि पहला फेमस स्टूडियो एयर कंडीशन स्टूडियो था और उसके अंदर उनकी अपनी लेबॉर्ट्री भी थी और उसके अंदर कम से कम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे सारे ऑफिस थे। पूरा हब, मतलब कम से कम 100-125 ऑफिस था वहाँ पर। अगर किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनना है, टेक्नीशियन बनना है, जिस तरह का भी आप अपना रोल लेकर बॉम्बे में आए हैं, अगर आप फेमस में पहुंच गए और वहाँ आपने मत्था टेक लिया फेमस स्टूडियो के अंदर, तो आप कुछ ना कुछ बन के जरूर निकलेंगे। ये फेमस स्टूडियो था। तो क्या फेमस स्टूडियो में सारे निर्माताओं के अपने ऑफिस थे वहाँ पे? हाँ, बड़े बड़े ओपी रलन साहब, FC मेहरा साहब, मदन मोला, बड़े बड़े जितने भी टॉप, BN तलवार, बप्पी सोनी, राम महेश्वरी, पन्नालाल महेश्वरी, कुंदन कुमार, सुरेंद्र मोहन, सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कपूर, ये सारे जितने टॉप के प्रोड्यूसर थे ये सब फेमस स्टूडियो में थे। फेमस स्टूडियो इज वन ऑफ द हब ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ कि सबसे पहले वी शांताराम जी ने अपना राजकमल स्टूडियो बनाया। मैं वी शांताराम जी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। वी शांताराम जी वेरी रॉयल हैंडसम पर्सनैलिटी थे और टेक्नीशियन बड़े ज़बरदस्त थे और जो म्यूज़िक की सेंस उनको थी, मुझे नहीं लगता कि आज किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को इतनी म्यूज़िक की सेंस हो। उनकी फिल्में देखिए आप, 2 आंखें 12 हाथ, और भी फिल्में देखिए। तो उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था प्रभास स्टूडियो कोल्हापुर में। कोल्हापुर के अंदर उन्होंने प्रभास स्टूडियो बनाया। मेरा आई थिंक 1929 के अंदर, 29 के अंदर स्टूडियो बनाया था कोल्हापुर के अंदर और वहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया 1933 के अंदर पूना के अंदर, जिसका नाम था प्रभास स्टूडियो। उसके 4 पार्टनर थे, पर 4 पार्टनर का मैं नाम आपको अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, पर मेन वी शांताराम जी थे जिन्होंने वहाँ बड़ी खूबसूरत से फिल्म बनाई। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम। और वी शांताराम जी 1942 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए और इन्होंने यहाँ पर आके राजकमल स्टूडियो बनाया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूना के अंदर प्रभास स्टूडियो है, आज वो स्टूडियो में पूना इंस्टीट्यूट के नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना पहचाना जाता है, जहाँ से हमारे कई टेक्नीशियन, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े एडिटर्स और बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले और वो पूना इंस्टीट्यूट के नाम से पहचाना जाता है प्रभास स्टूडियो। नहीं, उनके सामने एक और भी स्टूडियो था, कारदार स्टूडियो, मियाँ कारदार स्टूडियो। उसमें 5 पर्सनैलिटियाँ थी, BR चोपड़ा, रामानंद सागर, प्रमोद चक्रवर्ती,
शक्ति समान था। ऐसे बड़े बड़े 5 प्रोड्यूसर थे और कारदर मियाँ का बहुत बड़ा नाम था और वो भी बिल्कुल राजकमल के बिल्कुल सामने ही था। वो स्टूडियो का भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब अगली मैं आपके पास सामने पेश होऊंगा तो इसके बाद मैं आपको रंजीत स्टूडियो, रूपतारा स्टूडियो, श्री सोन स्टूडियो और आउटडोर स्टूडियो, नटराज स्टूडियो, जो भी बॉम्बे के बेस्ट स्टूडियोज़ हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनके मालिक के बारे बताऊंगा, उनके बारे को जो कुछ भी मुझे समझ में आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज यहाँ तक मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जुगनू जी, अभी मैं नहीं जाने दूंगा आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि AR कारदार साहब जो कारदार स्टूडियो बनाया उन्होंने, उनके बारे में सुना है कि वो लाहौर के रहने वाले थे और लाहौर से कलकत्ता गए थे और कलकत्ता से फिर मुंबई आए थे और मुंबई आने के बाद जब उन्होंने कारदार स्टूडियो बना दिया तब पार्टीशन हो गया और पार्टीशन के बाद जितने लोग लाहौर से आते थे उनके लाहौर के कनेक्शन की वजह से सबसे पहले उनके दफ्तर जाते थे। उनको लगता था कि अपना एक बंदा यहाँ पर है और यहाँ जाने से हमें काम मिल जाएगा। उसका BR चोपड़ा और तमाम लोग हैं। उसका रीज़न यही है कि वहाँ BR चोपड़ा साहब का भी ऑफिस इसलिए था क्योंकि उनका लाहौर से कनेक्शन था। रामानंद सागर का भी लाहौर से उनका कनेक्शन था। तो जितने उनके साथ बड़े बड़े, पर वहाँ पर जितने नंबर 1 प्रोड्यूसर थे, नंबर 2 प्रोड्यूसर कोई भी नहीं था। और कारदर मियाँ खुद बड़े शानदार पर्सनैलिटी के लोग थे और बड़ा अपनापन था उनका और उनके साथ उनकी दोस्ती भी बहुत थी। और मैं भी मिला हुआ हूँ कि ज़्यादा नहीं हूँ, पर मैं कारदार साहब के बारे जानता हूँ। बड़े अच्छे इंसान थे। और अगली बार जहाँ पर अगले स्टूडियो में जाएंगे, रंजीत स्टूडियो, रूपतारा, श्री सोन स्टूडियो, ओपन स्टूडियो, आउटडोर स्टूडियो, उनके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। आज के लिए सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद जुगनू साहब। और हम लोग लगातार मिलते रहें और स्टूडियो की इस यात्रा को यशराज स्टूडियो तक ले आएं जो आज सबसे पॉपुलर स्टूडियो है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।